हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं गुजरात के टॉप के नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, जहां से अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हो, पहले तो कैंपस जो आपको मिलने वाला है एक मॉडर्न इंफ्रा प्लस ओल्ड आर्किटेक्चर का ब्लेंड, क्योंकि एक पूरे पैलेस को ही कैंपस में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको प्लेसमेंट्स के नंबर थोड़े पैकेजेस कम दिख सकते हैं, लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज बड़ा तगड़ा है। कोर ब्रांचेस में भी तगड़े प्लेसमेंट्स हैं एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर भी। कॉलेज लाइफ भी आपको टॉप नॉच देखने को मिलेगा। हम बात करें एमएसयू बड़ौदा, महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, आपके वडोदरा गुजरात में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 1949 में। 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 201 से 300 के बीच रखा गया। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ने ये बताया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर प्लेसमेंट्स बढ़िया एंड इक्विवेलेंटली कोर ब्रांचेस के अंदर भी बढ़िया प्लेसमेंट्स हैं। कोर ब्रांचेस के अंदर आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इसके साथ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी हमें देखने को मिला है। अभी कुछ वीडियो पहले में मैं बात कर रहा था कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस बहुत रेयर होते हैं, इस इंस्टीट्यूट में हैं। ठीक है, तो कोर ब्रांचेस भी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ब्रांचेस भी हैं, दोनों में ही आपको तगड़े प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब प्लेसमेंट परसेंटेज सबसे पहले बता देता हूं कि शुरू में मैंने बोला कि नंबर्स थोड़े कम दिख सकते हैं, लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज तगड़ा है। स्टूडेंट्स ने बोला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर 90 से 95%, 90 to 95% का प्लेसमेंट परसेंटेज एंड कोर ब्रांचेस में रफली 80% का। अब हो सकता है स्टूडेंट्स का कहने का मतलब ये हो भैया कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनमें ये डेटा है। एलिजिबल का मतलब कि आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो उससे एक साल पहले से यूजुअली कंपनीज विजिट करना चालू करती है फॉर प्लेसमेंट्स। इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा हूं, प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूं। हर एक कंपनी का क्राइटेरिया होता है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए। हो सकता है जब कंपनीज ने विजिट करना चालू किया किसी सब्जेक्ट में आपका बैक रह गया हो जो क्लियर ना हुआ। हर कंपनी क्राइटेरिया होता है 6, 7, 8 सीजीपीए के ऊपर ही चाहिए। आपका कुछ ऐसा सीजीपीए बना कि किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे। हो सकता है कि आप एलिजिबल भी थे बट इंटरेस्टेड नहीं थे, आपको स्टार्टअप करना था, फैमिली बिजनेस है, हायर स्टडीज, रिसर्च, XYZ रीजन हो सकते हैं। इतना फिल्टर करने के बाद जो स्टूडेंट्स बचते हैं वो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हो सकते हैं। उनमें से हो सकता है स्टूडेंट्स डेटा दे रहे हो कि 90 to 95% कंप्यूटर साइंस के अंदर एंड 80% कोर ब्रांचेस के अंदर। अगर ये भी डेटा है कंसिडरेबल बढ़िया डेटा माना जाएगा। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स का डेटा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल डेटा में इंस्टीट्यूट की तरफ से देखने को नहीं मिली। तो प्लेसमेंट परसेंटेज तो भैया बढ़िया है, खासकर एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से। एंड जब हम बात करेंगे कि एवरेज पैकेज क्या, हमने शुरू में बोला था यार कि नंबर थोड़े कम दिखेंगे आपको। अब कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 6 से 7 LPA का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 20 से 25 LPA तक चला जाता है। वहीं अगर कोर पैकेज के बारे में बात कर लो, कोर डिपार्टमेंट्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह 4 से 6 का एवरेज पैकेज होगा, 4 से 6 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज समवेयर अराउंड 10 से 15 LPA के बीच में यूजुअली आप मानकर चल सकते। तो प्लेसमेंट्स तो भैया बढ़िया है, कोर के अंदर भी, CSE के अंदर भी कंसिडरेबली, अगर इंस्टीट्यूट जिस लीग में लाइक करता है उस हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो। अब अगर हम बात कर ले एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपको सबसे पहले तो यार जेईई मेन का एग्जाम या फिर GUJ-CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे। GUJ-CET के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट कैंडिडेट जो गुजरात के कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन मिलेगा। बाकी कुछ सीट्स ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के होते हैं जिसपे गुजरात एज वेल एज आउटसाइड गुजरात दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट इस ऑल इंडिया सीट्स पे GUJ-CET के थ्रू ना होने की बजाय जेईई मेन के थ्रू एडमिशन होता है। काउंसलिंग दोनों का सेम होगा, ACPC काउंसलिंग। तो गुजरात वाले कैंडिडेट्स या तो GUJ-CET दे सकते हैं या फिर जेईई मेन, दोनों दे सकते हैं। ध्यान रखिए जेईई मेन से ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स पे आप फाइट मारोगे जिसपे कट ऑफ हाई जाएंगे। एंड दूसरी तरफ बात कर ले ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो आउटसाइड गुजरात कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ जेईई मेन। तो GUJ-CET या फिर जेईई मेन दोनों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी एक का भी देने के बाद आप ACPC काउंसलिंग में अप्लाई करिए। जो भी आपके रैंक रहेंगे उसके बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाए। बात कर ले अगर हम कट ऑफ की, हमारे पास डेटा कुछ इस कदर निकल कर आया भैया कि एक रफ डेटा ही है, कुछ ऑफिशियल हमें यहाँ पर भी अगेन कट ऑफ डेटा देखने को मिला नहीं है। तो रफ डेटा कुछ इस प्रकार कहता है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए 300 से 600 के आसपास का रैंक होना चाहिए। आपके ACPC काउंसलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। वहीं अगर आप बात कर लो कोर ब्रांचेस के बारे में 2000 से 4000 के बीच का अगर रैंक है तो चल जाएगा। अब अगर हम बात कर ले यार, स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास टू बी प्रिसाइज डेटा है हर एक कैटेगरी, ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बताया। अब अगर हर एक कैटेगरी, हर एक ब्रांच के लिए अगर आपके पास डेटा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम बढ़ते फी स्ट्रक्चर की सेक्शन। फी स्ट्रक्चर का सेक्शन भी बड़ा सिंपल सा है कि आपका 4 साल का बीटेक का जो पढ़ने का खर्चा होगा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का खर्चा 50,000 के अंदर अंदर निपट जाएगा। एंड अगर कोई पर्टिकुलर ट्यूशन फी वाले सीट्स कुछ गर्ल कैंडिडेट के सीट्स हैं उसमें शायद थोड़ा और फी स्ट्रक्चर कम होता है। कुछ 1-2 केसेस में स्टूडेंट्स ने बोला यार कि कुछ 70 से 80 हजार का फी स्ट्रक्चर चला जाता है। कुछ एक और केस में बोला कि जहां नॉन ग्रांट वाले सीट्स होते हैं, जहां पर गवर्नमेंट एडेड सीट्स नहीं है, 1 साल का 1 लाख रुपए के आसपास जाएगा। लेकिन मैक्सिमम सीट्स जो हमें स्टूडेंट से जानने को मिली वो यहाँ पर ये था भैया कि लगभग 10 से 12 हजार रुपए हमें हर साल के मिलेंगे। आप सेफ साइड के लिए 50,000 रुपए 4 साल के मान के चलो। अब स्टूडेंट्स को अगर कुछ डेटा एड ऑन करना हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, वरना 2 साल
पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी अच्छे खासे व्यूज गए हुए हैं यार। उस पे स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा अभी तक ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। उसमें भी यही सेम डेटा था कि 10,000 रुपए लगभग हर साल के लग रहे होंगे, कोई ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं है। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डेटा यही है कि 10,000 रुपए रफली 10 से 12,000 हर साल के, एंड 4 साल के सेफ साइड के लिए 50,000 मानकर चल सकते हो। एंड अगर बात करें भैया रहने खाने का क्या खर्च होगा, तो खाने के तो यार मेस के खर्चे अलग अलग होंगे। पहले अगर सिर्फ रहने के खर्चे देख लो, फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 रुपए लगेंगे एंड वो 3,000 उसमें से आपके डिपॉजिट होंगे हर साल के, बाकी 7,000 रुपए, यानी कि 3,000 रुपए फर्स्ट ईयर के अंदर एक्स्ट्रा लगेंगे जो कि रिफंडेबल होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। बाकी उसके अलावा अगर देखो हर साल के 7,000 रुपए, जो कि 28 से 30,000 आप 4 साल के अंदर मान के चल लो। बाकी इसके अलावा अगर मेस के खर्चे बात कर ले, तो एक पर्टिकुलर मेस का फी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तो यार कहीं हमें स्टूडेंट से जानने को ये मिला, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मेस है ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मेस अवेलेबल है लेकिन वो पर मील के बेसिस पे है। जितना मैं यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स का डेटा से समझ पा रहा हूँ कि पर्टिकुलर मेस नहीं है, आपके पास कैंटीन है जहां पर आप पर मील बेसिस पे ऐसा कुछ खा रहे होते हो। 40, 50 या 60 रुपए कुछ हर मील के लग रहे होते हैं। अगर कुछ मेस है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, लेकिन इतना है कि आपके पास प्रॉपर ऐसा कुछ बंधा हुआ मेस नहीं है। इतना मैं लिख कर दे सकता हूं कि हर महीने के एक फिक्स अमाउंट आप पे नहीं कर रहे होते हो, जो हर महीने हर सेमेस्टर के एक जैसे हॉस्टल फी, एकेडमिक फी जाता है, ऐसा मेस का फी स्ट्रक्चर नहीं है। अगर कैंटीन है या मेस है, जो दोनों में से कोई सा भी है, आप पर मील बेसिस पे पे करते हो, जिसका एवरेज 50 से 60 रुपए हर मील का आपको देखने को मिल रहा हो। बाकी स्टूडेंट्स अगेन डेटा ये सारे लिखो यार, एकेडमिक, हॉस्टल, मेस का अगर कुछ अपडेटेड डेटा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई स्कॉलरशिप डेटा है या तो इंस्टीट्यूट की तरफ से या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप जो कि इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन सा स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का नाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एंड कितना अमाउंट मिल जाता है, आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स अप्लाई किया, कितनों को मिला। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कब इसका डेडलाइन होता है, मतलब कब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, कब खुलता है एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन विंडो। सारी चीजें अगर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को और हेल्प मिलती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखते हैं तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। फाइनली हम पहुंचे अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। 275 एकड़ का कैंपस एरिया सिटी सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। नियर बाय लोकेशन पे आपके मल्टीपल स्ट्रीट फूड्स देखने को मिल जाएंगे, कैफेज, कैफेटेरिया, थिएटर्स, प्रॉपर सिटी के अंदर लोकेटेड है आपका इंस्टीट्यूट। एंड कैंपस साइज भी बहुत बड़े साइज का, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत तगड़ा। मैंने शुरू में बोला था कॉलेज लाइफ भी तगड़ा है, कॉलेज लाइफ तो तगड़ा है ही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था कि मॉडर्न इंफ्रा प्लस ओल्ड आर्किटेक्चर का ब्लेंड मिलेगा, क्योंकि पुराने पैलेस, महल को कन्वर्ट किया गया है आपके कॉलेज में। तो आप देखोगे मल्टीपल डोम स्ट्रक्चर के आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। ये आपका ओल्ड आर्किटेक्चर जो पैलेस है ना, इसे कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ जो नए बिल्डिंग्स बने होंगे। तो कुछ आपको इंफ्रा देखने को मिलेगा भैया कि पुराना पुराना सा है, लेकिन देखने में बड़ा सही होगा, क्योंकि यार प्रॉपर पैलेस है जिसे मेंटेन किया गया है। एंड स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि अगर और ज्यादा रेनोवेशन की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में लिखो। हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट देख रहा हो एंड उनका मन कर जाए रेनोवेट करने का, आपको एक बढ़िया कैंपस मिल जाएगा। फिलहाल तो ये यार कि जो मेरे पास डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ कि कुछ तो आपका पुराना पैलेस है एंड कुछ नए बिल्डिंग्स बने हैं, तो नए बिल्डिंग्स का मॉडर्न इंफ्रा एंड बाकी पुराने का ओल्ड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। कई जगह से विजिट करोगे, आपको लगेगा भैया ओल्ड आर्किटेक्चरल साइट्स में विजिट कर रहा हूँ। तो कैंपस तो बहुत तगड़ा है, स्टूडेंट बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर लगभग हर प्रकार के मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मल्टीपल बड़े बड़े ग्राउंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 2 ग्राउंड तो मुझे गूगल मैप्स पे ही दिख गया, एंड ये दोनों बड़े साइज के ग्राउंड्स बता रहा हूँ। इसके अलावा छोटे छोटे ग्राउंड्स और होंगे। बड़े यार स्पोर्ट्स के मामले में स्टूडेंट्स ने बोला बढ़िया है। इनफैक्ट अगर स्टूडेंट रन एक्टिविटी, सोसाइटीज, क्लब्स बोलोगे, स्टूडेंट्स बोल रहे इतने सारे क्लब्स हैं, आप सबको एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे। स्टार्टअप्स वगैरह से लेकर टेक्निकल, कल्चरल क्लब्स, लगभग हर प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। क्लब्स का मतलब सिंपल सा होता है कि टेक्निकल मतलब अगर इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो कुछ ना कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। नॉट स्पेसिफिक टू दिस इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ, क्लब्स का मतलब समझा रहा हूँ। आपका रोबोटिक्स का क्लब हो सकता है जिसमें किसी रोबोटिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा हो, आपका कुछ कार मॉडल के ऊपर हो सकता है, कुछ कोडिंग क्लब हो सकता है जहां पर सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल, सिमिलर माइंडसेट के लोग होते हैं, एक दूसरे में स्किल्स के एनहांसमेंट करते हैं, एक साथ लोग काम कर रहे होते हैं। अगर कुछ कॉन्टेस्ट आ रहा है दूसरे इंस्टीट्यूट में, एक साथ लोग जाकर कहीं पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वहीं कल्चरल क्लब जैसे डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, एक साथ एक सिमिलर माइंडसेट वाले लोग रहते हैं एंड फन कर रहे होते हैं। कभी कुछ कॉन्टेस्ट हुआ किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, एक साथ लोग जा रहे होते हैं। एज सिंपल एज दैट। सिमिलर स्पोर्ट्स का भी क्लब होता है। कुछ एंटरप्रेन्योरशिप क्लब भी देखने को मिलेंगे जहां पर अगर आपको स्टार्टअप करना है, पिच कर सकते हो, फंडिंग तक भी आपको देखने को मिल जाती है। तो स्टूडेंट ने बोला भैया क्लब कल्चर भी इस इंस्टीट्यूट में बढ़िया है। एंड फेस्ट एंड इवेंट्स बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे होते हैं, तो इंजॉयबल होगा। छोटे लेवल पे भी नहीं बोल रहा हूँ, मीडियम लेवल पे आप मानकर चल सकते। तो यार फेस्ट एंड इवेंट्स भी बढ़िया है, स्पोर्ट्स कल्चर भी बढ़िया है। हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में जब आप बात करते हो, देन यहाँ पर रूम्स हमें समझना ये पड़ेगा कि शेयरिंग बेसिस पे हमें रूम्स मिलेंगे। सिंगल सीटर रूम्स हमें देखने को नहीं मिले। यूजुअली 2 सीटर और 3 सीटर रूम्स आपको देखने को मिलेंगे, बट थोड़े से लाइक क्लीनलीनेस की जरूरत है। जहां पर स्टूडेंट ने बोला भैया हॉस्टल में साफ सफाई की जरूरत है। खाना के बारे में स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया
क्या है, कैंटीन के नाम से, इसलिए मैंने शुरू में बोला था हो सकता है मेस ना हो, कॉलेज का कैंटीन हो जहां आप जाकर खाते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहीं भी मेस के बारे में मेंशन नहीं किया। स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे हैं कैंटीन का खाना थोड़ा महंगा भी है, जिस तरीके क्वालिटी है, क्वालिटी थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, उस हिसाब से थोड़ा महंगा है। तो मुझे जितना लग रहा है मेस का आपका फैसिलिटी नहीं है, बाकी अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बट चाहे तो मेस या कैंटीन, दोनों ही केस में जितना मैं कंफर्म हूं पर मील बेसिस पे आप पे करके खा रहे हो। बाकी तो यार कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम कुछ डिस्कस कर लें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको इंस्टीट्यूट से लगभग सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे वडोदरा जंक्शन देखने को मिलेगा। जंक्शन यानी कि मेजर ट्रेन स्टॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। 6 किलोमीटर की दूरी पे वडोदरा एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड अगर कुछ आसपास में चीजें घूमनी हो तो बिल्कुल आसपास में ही चीजें हैं। जैसे 500 मीटर पे सयाजी बाग देखने को मिलेगा, जहां पर जू, प्लेनेटेरियम, बड़ौदा म्यूजियम, बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट अगर लक्ष्मी विलास पैलेस देख लो, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही बोल सकते हो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बोल सकते हो टूरिस्ट अट्रैक्शन कह सकते हो, बहुत बड़े साइज का पैलेस मिलेगा। अब बस सर्च करो, या फिर यार एडिटर साहब, वीडियो एडिटर साहब, थोड़े से वीडियोज एंड फोटोज इनके भी लगा दिए जाए, लक्ष्मी विलास पैलेस टू बी प्रिसाइज। बाकी 300 मीटर पे आपको काला घोड़ा सर्कल मिलेगा, जहां पर कुछ फूड के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इंटायर एरिया ही फुल ऑफ स्ट्रीट फूड है। 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे सुरसागर लेक मिल जाएगा। तो यार बहुत सी चीजें हैं घूमने फिरने के लिए जस्ट कैंपस के आसपास में। वॉकिंग डिस्टेंस पे यार 2 किलोमीटर भी है, तो यार वॉकिंग डिस्टेंस में बोल सकता हूँ एटलीस्ट फॉर बॉयज। बाकी गर्ल्स बता सकते हैं कि ये सिर्फ एक र्यूमर है या सही में गर्ल्स वॉक करती हैं, क्योंकि हमने तो यार बहुत सी जगहों पे देख रखा है कि गर्ल्स को थोड़ी दूर भी जाना हो तो ऑटोज एंड रैपिडो है। बाकी आप अपना टेक कमेंट सेक्शन में ले सकती है। फिलहाल यार आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स के हाथों में छोड़ता हूँ, जो भी स्टूडेंट एमएसयू बड़ौदा से इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फिर अपने दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में बता सकते हो, डिटेल्स शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स को अगर लगता है मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग बोला है, कोई मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर बताना ना भूले। मेरी तरफ से यार कोशिश ये रहती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार, क्योंकि यार मेन मुद्दा हमारा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिएगा, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का भी इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द रिव्यू करेंगे। वरना अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करे। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करे फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके तहत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट कराना है हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट कराएंगे। भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।